गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 नवंबर 2005 के एग्जाम में आ चुका है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय श्री राम जी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2005 एंड ऑल्सो ड्राफ्ट इट्स बैलेंस शीट एज एट 31st March 2005। हमें ट्रेडिंग P&L बनाना है और हमें बैलेंस शीट बनानी है। क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग, फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग और डेटर का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दे रखा। डिटेल ऑफ द ईयर ट्रांजैक्शन आर एज फॉलोज। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर 12,80,000। कैश एंड डिस्काउंट मतलब जो डेटर से कैश मिली और जो डेटर को डिस्काउंट दिया, उन दोनों की टोटल 12,80,000। रिटर्न फ्रॉम डेटर मतलब सेल्स रिटर्न। बैड डेट्स सेल्स बोथ कैश एंड क्रेडिट 14,36,200। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर 14,000। रिटर्न टू क्रेडिटर मतलब परचेज रिटर्न 8,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय चेक। कलेक्शन फ्रॉम डेटर डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर रिसीविंग कैश 12,50,000। 12,50,000 डेटर से कलेक्शन है और यहाँ पर हमें दे रखा है कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। तो कैश और डिस्काउंट दोनों मिलकर 1280 और हमें कलेक्शन हुआ है डेटर से 12,50,000 मतलब 30,000 रुपीज़ का डिस्काउंट। कैश परचेज 20,600। एक्सपेंसेस पेड बाय कैश 191,400। ड्रॉइंग बाय चेक। मशीनरी एक्वायर्ड बाय चेक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश सेल्स हमें टोटल सेल्स दे रखी है और हमें क्रेडिट और कैश सेल्स को बाइफरकेट करने के लिए हमें यहाँ पर कैश सेल्स दे रखी है, तो हम क्रेडिट सेल्स अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक। नोट राम जी हैज नॉट सोल्ड एनी फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर सेल नहीं की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर डेटर का अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि सारी डिटेल दे रखी है। क्रेडिटर का अकाउंट भी बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्रेडिटर अकाउंट बनाने की भी सारी डिटेल क्वेश्चन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्स पेबल यहां पर नहीं है, बिल्स रिसीवेबल भी नहीं है, तो सबसे पहले हम टोटल क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 3,15,400। 3,15,400 बाय क्रेडिट परचेज ये हमें नहीं दे रखी है, तो हम इसको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। 2 फिर हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया। क्रेडिटर को पेमेंट करने की डिटेल हमें यहाँ पर दे रखी है। पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक 12,05,400 टू बैंक 12,05,400 टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमें दे रखा है 8,000। परचेज रिटर्न 8,000। डिस्काउंट हमें क्रेडिटर से नहीं मिला, कोई डिटेल नहीं दे रखी, दे रखी है। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया 14,000 का। टू डिस्काउंट 14,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस।
क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 2,48,000, 248। तो क्रेडिट परचेज हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी 12,05,400, 8,000, 14,000 और 248, टोटल 14,75,400, 14,75,400 माइनस 3,15,400, 11,60,000 इज क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर। फिर हम बना देते हैं सेकंड, टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 330,600, 330,600 टू क्रेडिट सेल्स। हमें क्रेडिट सेल्स की डिटेल दे रखी है, कैसे? टोटल सेल्स दे रखी है, टोटल सेल्स है 14,36,200, उसमें से हम माइनस करेंगे कैश सेल्स 92,000, तो हमारी क्रेडिट सेल्स 13,44,200 बाय सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमें दे रखा है 29,000। बेड डेट्स, बाय बेड डेट्स, बेड डेट्स हमें दे रखा है 8,400 बाय कैश, बाय बैंक। वो जो डेटर ने कैश दी थी वो हमने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करा दी, तो बाय बैंक कितना यहाँ पर दे रखा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और वो अमाउंट है 12,50,000, 12,50,000 बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट होगा 30,000। जो डेटर से कलेक्शन किया और जो डिस्काउंट है उन दोनों की टोटल 1280 है, तो कलेक्शन दे रखा है 1250, तो रिमेनिंग अमाउंट इज डिस्काउंट विच इज 30,000। और फिर हमें मिलेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 330,600, 13,44,200, 16,74,800, 16,74,800 माइनस 29,000, 8,400, 12,50,000, 30,000, 357,400, 357,400 is total balance of debtor। वर्किंग नोट नंबर 3। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम बना लेते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 59,200, 59,200 टू कैश सेल्स। हमारी कैश सेल्स 92,000, 92,000 बाय कैश परचेज। कैश परचेज हमें दे रखी है, कैश परचेज हमें दे रखी है 20,600, 20,600 हमने बैंक में डिपॉजिट कराया बाय बैंक। बैंक में हमने टोटल डिपॉजिट कराया 1 लाख और हमने बैंक से विड्रॉ किया टू बैंक 184,800, 184,800। उसके बाद में हमने एक्सपेंसेस पेड बाय कैश 191,400 बाय एक्सपेंसेस 191,400 और हमने कैश में ये हो गया, ये भी हो गया, कैश सेल्स भी हो गया, कैश परचेज भी हो गया, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया। तो अब हम देख लेते हैं बैलेंस। वैसे कैश का बैलेंस दे रखा है, कैश का बैलेंस है 24,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 24,000, 59,200, 92,000,
184,800, total 3,36,000, 20,600, 1 lakh, 191,400 and 24,000, 3,36,000, करेक्ट। नेक्स्ट हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 80,000, 80,000 टू डेटर। डेटर से कलेक्शन 12,50,000, 12,50,000 टू कैश। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट की 1 लाख। बाई कैश हमने बैंक से कैश विड्रॉ की 184,800। बाई क्रेडिटर हमने क्रेडिटर को चेक से पेमेंट किया 12,05,400, 12,05,400। हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की चेक से बाई फिक्स्ड एसेट्स। मशीनरी परचेज की 63,600 की चेक से 63,600। इसके अलावा हमने ड्राइंग बाय चेक 8,600, 8,600 ड्राइंग। और हमें यहां पर इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 137,600 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 137,600। 80,000, 12,50,000 and 1 lakh, total 14,30,000, 14,30,000। 184,800, 12,05,400, 63,600, 8,600, 137,600, ये टोटल होती है 16 लाख। इधर एक और आएगा टू कैपिटल। हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की चेक से और वो हमें दे रखी है 1,70,000, 1,70,000। तो ये हमारी टोटल हो गई 16 लाख। ओके, तो डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट सारे बन चुके हैं। अब हमें केवल और केवल फाइनल अकाउंट बनाने हैं। फाइनल अकाउंट, हाँ, फिक्स्ड एसेट्स का भी एक अकाउंट बना लेते हैं। डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 232,200, 2,32,200। टू बैंक हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, फिक्स्ड एसेट्स परचेज की 63,600 की बाय डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को सेल नहीं किया और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस हमें फिक्स्ड एसेट्स का दे रखा है 2,40,800, 2,40,800। डेप्रीसिएशन की रेट नहीं दे रखी है तो डेप्रीसिएशन यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगा 232,200 प्लस 63,600, इट इज 2,95,800, 2,95,800 माइनस 2,40,800, तो 55,000 का हमें डेप्रीसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ended 31st March 2005. For the year ended 31st March 2005. To opening stock. ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है क्वेश्चन में 160,800, 1,60,800 टू परचेज।
लेस परचेज रिटर्न। परचेज क्रेडिट भी है और कैश भी है, तो परचेज कैश में परचेज है 20,600 और हमारी क्रेडिट परचेज है 11,60,000, टोटल 11,80,600, 11,80,600। उसमें से हम माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 8,000, इसमें से माइनस करेंगे 8,000 माइनस 8,000, 11,72,600। वेजेज, फ्रेट इनवर्ड, कोई भी एक्सपेंडिचर यहां पर नहीं है। टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स, कैश और क्रेडिट दोनों मिलकर कैश सेल्स है 92,000 और हमारी क्रेडिट सेल्स है 13,44,200। उसमें से हम माइनस करेंगे 29,000 सेल्स रिटर्न, तो हमारी सेल्स 14,36,200 लेस सेल्स रिटर्न 29,000 minus 29,000, it is 14,07,200 by closing stock। क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 222,400, 222,400। तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 14,07,200 प्लस 222,400, टोटल 16,29,600, 16,29,600 माइनस 1,60,800 माइनस 11,72,600, 296,200 बाई ग्रॉस प्रॉफिट 296,200 बाई डिस्काउंट। हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला 14,000 और हमने डेटर को दिया 30,000। 14,000 बाय डिस्काउंट और टू डिस्काउंट 30,000 टू बेड डेट्स। डेटर के अकाउंट में हमने लिखा बेड डेट्स। बेड डेट्स हमें दे रखा है 8,400, 8,400 का बेड डेट्स। टू डेप्रीसिएशन, हमने डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया 55,000। टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमें बैंक अकाउंट में तो नहीं दे रखे, कैश अकाउंट में दे रखे हैं 191,400। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 191,400। इसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा। आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं ओपनिंग क्लोजिंग, प्रीपेड इस क्वेश्चन में नहीं है। आउटस्टैंडिंग हमें दे रखे हैं ओपनिंग 12, क्लोजिंग 6,600, 6,600 ऐड होगा और 12,000 लेस होगा। तो 191,400 प्लस 6,600 माइनस 12,000, इट इज 1,86,000 एंड रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट। $2,96,200 प्लस 14,000, टोटल 3,10,200, 3,10,200 माइनस 30,000 माइनस 8,400 माइनस 55,000 माइनस 1,86,000, नेट प्रॉफिट 30,800। और इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on 31st March 2005। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। मैं सीधी कैलकुलेट कर लेता हूं। हमारी फिक्स्ड एसेट्स 232,200, स्टॉक 160,800 ओपनिंग में,
कैश 59,200, कैश एट बैंक 80,000 और डेटर 330,600 माइनस 3,15,400 क्रेडिटर माइनस 12,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 535,400 535,400 ओपनिंग कैपिटल। इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 30,800 और इसमें से लेस करेंगे ड्राइंग। हमारी ड्राइंग जो है वो है 8600, केवल बैंक से ही ड्राइंग कर रखे 8,600 535,400 प्लस 30,800 माइनस 8,600 इट इज 5,57,600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग में 6,600, क्रेडिटर क्लोजिंग में, क्रेडिटर हमारे क्लोजिंग में है 2,48,000 248। फिक्स्ड एसेट्स क्लोजिंग में हमने कैलकुलेट की फिक्स्ड एसेट्स 2,40,800 240,800। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। स्टॉक हमने कैलकुलेट किया, स्टॉक हमें दे रखा है 222,400 222,400। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 137,600 137,600 और कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 24,000। उसके बाद हमें डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 357,400। अच्छा, हमने यहाँ पर जब ट्रेडिंग पेंडल बनाया तो उसमें, हाँ ठीक है, सारे लिख लिया अपन ने 357,400 डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। और अब कर देते हैं दोनों तरफ की टोटल। यहाँ पर एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की थी 1,70,000, वो हमें कैपिटल में ऐड करनी है। एडिशनल कैपिटल 1,70,000 1,70,000 तो 535,400 प्लस 30,800 माइनस 8,600 प्लस 1,70,000 7,27,600 प्लस 6,600 प्लस 2,48,000 टोटल 9,82,200 2,40,800 357,400 24,000 137,600 and 222,400 9,82,200। और ये हमारा क्वेश्चन 13 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मई 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ए सोल ट्रेडर रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर हिज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिक्वेस्ट की क्या बात है, हम तो करना ही है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 और बैलेंस शीट भी बना ली है। ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है ओपनिंग में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी, रेंट, बिल्स पेबल दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं और कैपिटल दे रखी है। फर्नीचर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और कैश इन हैंड। द अदर एसेट एंड लाइबिलिटी ऑन 31 मार्च 2013 आर एज फॉलोज। अब क्लोजिंग की एसेट और लाइबिलिटी की डिटेल दे रखी है। स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल मतलब क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखे हैं आपको, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, स्टेशनरी का स्टॉक, बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स। फिर हमें कैश ट्रांजैक्शन की समरी भी दे रखी है। रिसिप्ट में कैश सेल्स दे रखी है, डेटर से कितना रिसीट हुआ वो दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल से कितना रिसीव हुआ वो दे रखा है,
पेमेंट में क्रेडिटर का पेमेंट दे रखा है, बिल्स पेबल का पेमेंट दे रखा है, सैलरी का पेमेंट दे रखा है, रेंट का पेमेंट दे रखा है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा भारी। अच्छा, यहाँ पर और दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट दे रखा है, स्टेशनरी का पेमेंट दे रखा है, मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस का पेमेंट दे रखा है, ड्राइंग दे रखी है। यहाँ पर कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन अलग अलग नहीं दे रखे, एक साथ ही दे रखे। ही इन्फॉर्म यू दैट देयर इज नो एडिशन टू और सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को ना तो परचेज किया ना सेल किया। कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन, मतलब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को ना तो परचेज किया और ना हमने सेल किया। इट इज़ फाउंड प्रूडेंट टू डेप्रिशिएट फर्नीचर 5%, कंप्यूटर पे 10%, मोबाइल फ़ोन पे 25%। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है 5% ऑन डेटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड डिजरेबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में मोस्टली कोई ऐसा कोई एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिल्स पेबल का अकाउंट बनाएंगे, फिर क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में डेटर का अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में हम कैश और बैंक का कंबाइंड अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हमें कैश के ट्रांजैक्शन और बैंक के ट्रांजैक्शन अलग अलग नहीं दे रखे। तो कैश और बैंक का हम कंबाइंड अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद में ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पेन का कलर चेंज करते हैं। चलिए, वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 22,500, 22,500 टू कैश। हमने बिल्स पेबल का पेमेंट किया 80,000, 80,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 26,500, तो बाय क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर 80,000 प्लस 26,500, टोटल 1,06,500 माइनस 22,500, 84,000, और ये हो गया हमारा बिल्स पेबल अकाउंट कंप्लीट। टोटल क्रेडिटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 52,500, 52,500। यहाँ पर हम क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। टू कैश, हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया 3,06,000, 3,06,000। इसके अलावा डिस्काउंट, परचेज रिटर्न कुछ भी डिटेल हमारे पास नहीं है। टू बिल्स पेबल 84,000 के बिल्स पेबल क्रेडिटर को हमने दिए, और टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 76,000, 76,000, तो हमें क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर मिलेगी 3,06,000 प्लस 84,000 प्लस 76,000, इट इज़ 4,66,000, माइनस करेंगे 52,500, इट इज़ 4,13,500। नेक्स्ट बनाएंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 15,000, 15,000 ओपनिंग बैलेंस बाय कैश। बिल्स रिसीवेबल से हमने टोटल कलेक्शन किया 65,000, 65,000, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 20,000, बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 20,000, और यहाँ पर हम लिखेंगे टू डेटर बैलेंसिंग फिगर। टोटल 85, 85 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 70,000 के बिल हमने ड्रॉ किए ड्यूरिंग द ईयर।
टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 55,000 टू क्रेडिट सेल्स। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे बाय कैश। डेटर से हमें टोटल कलेक्शन 151,900। उसके बाद बाय बिल्स रिसीवेबल 70,000 के बिल, और उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 65,000। डिस्काउंट, बैड डेट्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है। प्रोविजन बनाना है तो वो तो उसका डेटर अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर 151,900 प्लस 70,000 प्लस 65,000, टोटल 286,900। 286,900 माइनस 55,000, 231,900। नाउ नेक्स्ट हम बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं, वैसे तो बना वही है, देख लेते हैं सही है या नहीं। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 300, यहाँ ओपनिंग बैलेंस अगर मैं लिख दूँ 300, और बैंक ओवरड्राफ्ट है 4270 ओपनिंग में, तो यहाँ लिख दूँ बैंक का ओपनिंग बैलेंस 4270, राइट। फिर कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है, दोनों प्लस है, तो 18,000 प्लस 7230। तो एक बार चेक कर लेते हैं बराबर मिल रहा है क्या। 300 प्लस 5,09,800 प्लस 151,900 प्लस 65,000, इसकी टोटल अगर करते हैं तो 7,27,000। इधर 4270, फिर 3,06,000, 80,000, 99,000, 72,000, 10,000, 1,500, 9,000, 1,20,000, 18,000 एंड 7230, इट इज 7,23,000। मतलब एक तरह से हमें कैश अकाउंट पूरा क्वेश्चन में बना के दिया है, तो फिर हम कैश अकाउंट क्यों बनाए, मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013। for the year ended 31st March 2013 to opening stock। हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 89,500 टू परचेज। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों है। क्रेडिट परचेज हमने कैलकुलेट की 4,13,500, और कैश परचेज नहीं है, केवल और केवल क्रेडिट परचेज है। कैश परचेज होती तो कैश अकाउंट में पेमेंट साइड में आता तो कुछ है नहीं, तो हमारी अच्छा परचेज रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है परचेज में, तो 4,13,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और कोई एक्सपेंसेस वेजेज या कुछ ऐसा है नहीं। बाय सेल्स कैश भी है क्रेडिट भी है। क्रेडिट सेल्स हमने कैलकुलेट की 231,900, और कैश सेल्स हमें कैश अकाउंट में दे रखी है 5,09,800। टोटल हमारी सेल्स हो गई 741,700। फिर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 95,400 और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 95,400 टोटल 8,37,100,
837,100 माइनस 89,500 माइनस 4,13,500, ग्रॉस प्रॉफिट 3,34,100 बाई जीपी 334,100। अब हम सारे एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। देखो डेटर क्रेडिटर में कोई डिस्काउंट या कुछ ऐसा है नहीं, बैड डेट्स डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। तो चलो अब हम यहाँ से देखते हैं एक्सपेंडिचर। क्रेडिटर नहीं बिल्स, सैलरी 99,000, इसमें एडजस्टमेंट है टू सैलरी, इनर कॉलम में लिखते हैं 99,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 8,300 क्लोजिंग में, प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड होगा 8,300 और लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें दे रखी है 8,000, तो नेट 99,300। नेक्स्ट सैलरी के बाद में हम लिखेंगे रेंट 72,000, टू रेंट इनर कॉलम में 72,000, इसमें हम प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट हमें दे रखा है 6,000 और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी 6,000। 6,000 ऐड होगा, 6,000 लेस होगा, 6,000 नेट 72,000। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें यहाँ दे रखी है 10,000 की, इसमें एडजस्टमेंट दे रखा है 10,000। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दे रखा है हमें, क्लोजिंग में 2,500 और ओपनिंग में 2,400। 2,400 तो हम ऐड करेंगे, 2,500 लेस करेंगे, प्लस ओपनिंग प्रीपेड और लेस क्लोजिंग प्रीपेड, नेट 9,900। और अगर हम देखें एक्सपेंडिचर तो हमें स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर दे रखा है। देखो स्टेशनरी हमने परचेज की 1,500 की, ओपनिंग में हमारे पास स्टेशनरी थी 200 की और क्लोजिंग में हमारे पास स्टेशनरी है 250 की। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो जो स्टेशनरी कंज्यूम होती है वो एक्सपेंडिचर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू स्टेशनरी, इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें मिल जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड। स्टेशनरी हमने परचेज कितनी की 1,500 की, 1,500 की हमने परचेज की, ओपनिंग में 200, क्लोजिंग में 250, नेट 1,450 स्टेशनरी कंज्यूम्ड। स्टेशनरी के बाद में हमें नेक्स्ट एक्सपेंडिचर दे रखा है मोबाइल फोन एक्सपेंसेस और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा लिख देते हैं मोबाइल फोन एक्सपेंसेस 9,000, मोबाइल फोन एक्सपेंसेस 9,000। उसके बाद में हम लिखते हैं टू डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हमें यहाँ पर चार्ज करना है, कोई भी एसेट्स हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज नहीं की और ना सेल किए। फर्नीचर पे 5%, फर्नीचर ओपनिंग में 96,000 का था, 96,000 का 5% 4,800। डेप्रीशिएशन फर्नीचर 4,800 और हमें डेप्रीशिएशन चार्ज करना है कंप्यूटर पे 10%, कंप्यूटर 24,300 10% 2430 कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पे डेप्रीशिएशन चार्ज करना है और उसकी डेप्रीशिएशन की रेट हमें यहाँ पर दे रखी है, इट इज़ 25%। तो 8,000 का 25% होता है 2,000, टोटल 9,230। ओके, चलिए डेप्रीशिएशन का भी पॉइंट आ गया। अब हम लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है। प्रोविजन
फॉर बैड डेट्स, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें बनाना है डेटर का 5%। क्लोजिंग में डेटर कितने, क्लोजिंग में डेटर है 65,000, इसका 5% होता है 3250। 3250 का हमें प्रोविजन बनाना है। इनकम हमारे पास कुछ भी अदर इनकम नहीं है। तो देखिए सारे पॉइंट हमने शायद कवर कर लिए। फर्नीचर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इन सब पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। स्टॉक, डेटर, बीआर, अनएक्सपायर्ड स्टॉक, सब चीज़ हो गए। इधर बैंक, ओवरड्राफ्ट, सैलरी, रेंट, पेबल, क्रेडिटर, ये सारे हो गए। और ये सारे पॉइंट होने के बाद में हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। वैसे नेट प्रॉफिट ही आना है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट इट इज़ 334,100, 334,100, 334,100 में से माइनस करते हैं 99,300, 72,000, 9,900, 1,450, 9,000, 9,230, 3,250। इन सबको माइनस करेंगे 334,100 में से, तो नेट प्रॉफिट 129,970। और इसके बाद हम बना देंगे एक अच्छी सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013। कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट ही दे रखी है 197,430, 197,430। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे इसमें से ड्राइंग। नेट प्रॉफिट 129,970 और ड्राइंग हमें कैश अकाउंट में दे रखी है ड्राइंग 1,20,000। फर्दर कैपिटल का इंट्रोडक्शन नहीं है तो 1,20,000 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी 197,430 प्लस 129,970 माइनस 1,20,000, 2,07,400। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स को, हम यहाँ पर लिखेंगे बिल्स पेबल को, हम यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को, हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट को। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्नीचर को आफ्टर डेप्रिसिएशन, हम लिखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर को, हम यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल फ़ोन को आफ्टर डेप्रिसिएशन, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, हम यहाँ पे लिखेंगे डेटर, हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, हम यहाँ पर लिखेंगे कैश, हम यहाँ लिखेंगे बैंक, हम यहाँ लिखेंगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। आई थिंक सारी एसेट और लायबिलिटी ये ही है। सबके क्लोजिंग बैलेंस लिखने तो स्टार्ट करते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस 26,500 और 76,000, 26,500 और 76,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग में 8,300 और 6,000, 8,300 और 6,000। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 2,500, 2,500। स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 250, स्टेशनरी हमने यहाँ लिखे भी नहीं। स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 250। बैंक और कैश का क्लोजिंग बैलेंस, बैंक का 18,000 और 7230, 18,000 और 7230। डेटर और बिल्स रिसीवेबल, डेटर का बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल का 20,000 और डेटर का 65,000। उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को कम करना पड़ेगा। 20,000 बिल्स रिसीवेबल, डेटर 65,000 लेस प्रोविजन, प्रोविजन 3,250, नेट 61,750। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा 95,400, 95,400। मोबाइल फ़ोन 8,000 का था, 2,000 डेप्रिसिएशन लगाया तो नेट 6,000,
कंप्यूटर हमारा 24,300 का था, हमने 2430 डेप्रीसिएशन माइनस किया, इट इज 21,870। फर्नीचर 96,000 का था, हमने 4,800 डेप्रीसिएशन लेस किया तो ये हो गया 91,200। और अब कर देते हैं इसकी टोटल। फर्नीचर 91,200, 21,870, 6,000, 95,400, 61,750, 20,000, 7,230, 18,000, 2,500 and 250. Total 3,24,200. 2,07,400, 76,000, 26,500, then 8,300 and then 6,000. 3,24,200. ओके, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन एंड हो गया। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। ये नवंबर 2020 के एग्जाम में आ चुका है। मिस्टर प्रकाश फर्निश फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर हिज रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस। रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है, मतलब कैश अकाउंट दे रखा है, बैंक का बैलेंस ओपनिंग, फिर डेटर से रिसिप्ट, कैश सेल्स, एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पेमेंट टू क्रेडिटर, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्स, ड्राइंग, कैश परचेज, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो हमें कैश और बैंक अकाउंट तो बनाकर दे रखा है। अदर एसेट्स और लायबिलिटीज, मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग, फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दे रखा है, पता कर लेंगे। क्रेडिटर का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दे रखा है। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग, 85,000 के इन्वेस्टमेंट थे, 85,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट होता है, तो 85,000 का 12% होता है 10,200, जबकि हमें इंटरेस्ट मिला कितना 9,750, मतलब कुछ इंटरेस्ट एक्रूड आएगा। 10,200 माइनस 9,750, 450 का इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, 20% टोटल सेल्स और 20% टोटल परचेज आर इन कैश। इसका मतलब टोटल सेल्स का 20% कैश है, तो ये हमें कैश सेल्स दे रखी है और ये कैश सेल्स टोटल सेल्स का 20% है। तो अगर मैं 1,70,800 में 20% का डिवाइड करूंगा तो मुझे टोटल सेल्स मिल जाएगी। टोटल सेल्स में से अगर कैश सेल्स माइनस करेंगे तो मुझे क्रेडिट सेल्स मिल जाएगी। टोटल परचेज भी, कैश परचेज जो है वो टोटल परचेज का 20% है और कैश परचेज हमें दे रखी है 120,750। तो 120,750 में 20% का डिवाइड करेंगे तो टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करेंगे तो क्रेडिट परचेज हमें मिल जाएगी। ऑफ द डेटर ए सम ऑफ ₹70,200 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड ए फर्दर ए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 2%। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है। मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मशीनरी ओपनिंग में भी 85, क्लोजिंग में भी 85, मतलब नो परचेज नो सेल। फर्नीचर भी ओपनिंग 24,500, क्लोजिंग 24,500 मीन्स नो परचेज नो सेल। आपको ट्रेडिंग पैनल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। हम सबसे पहले तो टोटल सेल्स और टोटल परचेज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज, और उसके बाद डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। कैश और बैंक का अकाउंट तो बना वही है और फिर सीधा ट्रेडिंग पैनल बनाना स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, कैश सेल्स। हमारी जो कैश सेल्स है वो है 1,70,800, जो कि 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो हमारी टोटल सेल्स 1,70,800 डिवाइडेड बाय 20%। 1,70,800 डिवाइडेड बाय 20%, 8,54,000। 854 में कैश और क्रेडिट, 854, 1,70,800 कैश और 683,200 क्रेडिट। वर्किंग नोट सेकंड, कैश परचेज 20% ऑफ
टोटल परचेज का 20% कैश परचेज है। कैश परचेज कितनी है 122,750, 122,750 डिवाइडेड बाय 20% इक्वल्स टू 122,750 डिवाइडेड बाय 20%, 613,750। इसमें कैश और क्रेडिट 122,750 कैश और 4,91,000 क्रेडिट। ओके, चलिए अब इसके बाद में हम बनाएंगे टोटल डेटर अकाउंट और टोटल क्रेडिटर अकाउंट। टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल अकाउंट नहीं है। चलिए, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल नहीं है तो टोटल डेटर अकाउंट और टोटल क्रेडिटर अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टोटल डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,55,000, 155। टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स हमने कैलकुलेट की 683,200 बाई कैश, बाई बैड डेट्स। सेल्स रिटर्न वगैरह के बारे में डिटेल नहीं है। बाई बैलेंस कैरी डाउन, डिस्काउंट की डिटेल भी नहीं है। बैड डेट्स हमें दे रखा है 7,200, एडिशनल इंफॉर्मेशन में 7,200 हमें बैड डेट्स दे रखा है और डेटर से हमें कलेक्शन हुआ 4,81,000, 4,81,000 कलेक्शन, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 155,683,200, टोटल 8,38,200 माइनस 4,81,000 माइनस 7,200, क्लोजिंग बैलेंस 3,50,000। नेक्स्ट टोटल क्रेडिटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 60,200, 60,200 बाई क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज 4,91,000, 4,91,000 टू कैश। क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया 3,43,000, 3,43,000 और टू बैलेंस कैरी डाउन 60,200 प्लस 4,91,000 टोटल 551,200, 551,200 में से माइनस करेंगे 3,43,000 तो 2,08,200। अब और कोई अकाउंट बनाना नहीं है, सीधा ट्रेडिंग P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू जीपी, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक। हमारी टोटल परचेज कैश और क्रेडिट दोनों मिलाकर टोटल परचेज है 613,750, 613,750 और हमारी टोटल सेल्स कैश और क्रेडिट मिलाकर 854, 854। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 38,600, 38,600 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 55,700, तो हमें इससे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 854 प्लस 55,700 टोटल 9,09,700। ओके, 9,09,700 में से माइनस करेंगे 38,600 माइनस करेंगे 613,750, इट इज़
257,350 बाई ग्रॉस प्रॉफिट, 257,350। अब हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इनकम लिख लेते हैं, बाई इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इट इज़ 9750 और इसमें प्लस करेंगे क्लोजिंग एक्रूड विच इज़ 450, टोटल 10,200। ये कैसा है? हमारे इन्वेस्टमेंट 85,000 के, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी, मतलब ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी नहीं किया और सेल भी नहीं किया, तो 85,000 पर इंटरेस्ट होता है 12%, 10,200, मगर हमें मिला केवल 9750 माइनस 9750, तो 450 का एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सैलरी 75,000, इसमें आउटस्टैंडिंग का पॉइंट है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू सैलरी 75,000, टू सैलरी 75,000, इसमें प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमें दे रखी है 14,000, ओपनिंग दे रखी है 12,000, 14,000 ऐड 12,000 लेस और नेट होगा 77,000। सैलरी के बाद में हमें दे रखा है यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 22,500, 22,500 और 11,800 रेंट, टू जनरल एक्सपेंसेस और टू रेंट, रेंट में भी कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं दे रखा है। इसके बाद में ड्राइंग वगैरह नहीं आती यहाँ पर, फिर आता है डेप्रीसिएशन फर्नीचर पर और मशीनरी पर। अच्छा, डेटर अकाउंट से आएगा बेड डेट्स, टू बेड डेट्स और बेड डेट्स था 7,200, 7,200 का बेड डेट्स, टू डेप्रीसिएशन फर्नीचर पर और मशीनरी पर। फर्नीचर पर सबसे पहले तो चार्ज करते हैं, फर्नीचर 24,500 का है, उस पर 10% 2450 और मशीनरी पर 8,500, 2450 और 8,500, टोटल 10,950। इसके अलावा हमें लिखना है यहाँ पर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो हमने बनाया था, जो हमें बनाना है 2%, डेटर का 2%। क्लोजिंग में डेटर कितने? क्लोजिंग में हमारे डेटर है 350, इसका 2% होता है 3,50,000 का 2%, 7,000, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, बेड डेट 7,000 और फिर हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। आई थिंक हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, तो 257,350 प्लस 10,200 टोटल 267,550, 267,550 में से माइनस करेंगे 77,000 माइनस 22,500 माइनस 11,800 माइनस 7,200 माइनस 10,950 माइनस 7,000, इट इज़ 1,31,100। फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। कैपिटल, ओपनिंग में हमारी कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए ओपनिंग में हमारे पास एसेट 85,000 की मशीनरी, 24,500 का फर्नीचर, 155,000 के डेटर, 38,600 का स्टॉक, 85,000 के इन्वेस्टमेंट, माइनस क्रेडिटर 60,200, माइनस 12,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्लस ओपनिंग में हमारे पास बैंक का बैलेंस 16,250, 332,150, 332,150, ओपनिंग 332,150, इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 131,100 और लेस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग हमें यहाँ पर दे रखी है 96,000, 96,000 की ड्राइंग माइनस करेंगे,
6,000 प्लस 131,100 माइनस 96,000. क्लोजिंग कैपिटल 3,67,250. आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी 14,000. उसके बाद क्रेडिटर, क्लोजिंग में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 2,08,200. 2,08,200. इधर हम लिखेंगे फर्नीचर और मशीनरी आफ्टर डेप्रिसिएशन. 24,500 का फर्नीचर माइनस 2450 डेप्रिसिएशन, इट इज 22,050. मशीनरी 85,000 की माइनस 8,500 डेप्रिसिएशन 76,500. फिर हम यहाँ लिखेंगे डेटर्स, कैश, बैंक, स्टॉक. डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 3,50,000, उस पर प्रोविजन बनाना है. 3,50,000, उस पर प्रोविजन 7,000 का, तो नेट 3,43,000. कैश बैलेंस, क्लोजिंग में कैश बैलेंस 20,150 और बैंक 36,600. क्लोजिंग स्टॉक 55,700. इन्वेस्टमेंट और एक्रूड इंटरेस्ट, 450 और हमारे इन्वेस्टमेंट है टोटल 85,000 के, 85,000 के इन्वेस्टमेंट. और आई थिंक हमने सारी एसेट और लाइबिलिटी को लिख लिया. फिर यहाँ पर हम करेंगे इसकी टोटल 22,050 76. अच्छा, एडिशनल कैपिटल भी आई थी, ये हर बार हम एडिशनल कैपिटल को छोड़ देते हैं. एडिशनल कैपिटल थी 50,000 की, तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पर ऐड होगा प्लस एडिशनल कैपिटल विच इज 50,000. ये ऐड होगा तो ये 367,250. 367,250 में 50,000 ऐड होंगे तो ये होंगे 417,250 प्लस 14,000. 417,250 प्लस 14,000 प्लस 2,08,200, टोटल 639,450. 22,050 76,500 3,43,000. 20,150 36,600 55,700 85,000 and 450. 639,450. एडिशनल कैपिटल और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने अभी तक बाद में ही लिखा है. एडिशनल कैपिटल हर बार बाद में लिखनी होती है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम हमेशा बाद में लेस करते हैं. चलिए ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट और ये हमारा 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन भी एंड. आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू, टेक केयर.